त्योहारों की इस खूबसूरत श्रृंखला में आज हम बात कर रहे हैं उस बंधन की जो डोर तो सिर्फ एक रेशम की होती है, लेकिन उसके भीतर बसी होती है रक्षा, भरोसे और प्रेम की अमिट भावना। आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ अंशु गोस्वामी। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं रक्षाबंधन की। साथ ही ये पवित्र त्योहार जो जुड़ा हुआ है कृष्ण और द्रौपदी से, तो वहीं रानी कर्णावती और मुगल सम्राट हुमायूं से भी जुड़ी हुई है ये ऐतिहासिक कहानी। जानते हैं कि आखिर क्या है वो पौराणिक महत्व और क्या वो दर्शाती है जो पौराणिक वो साक्ष्यों को प्रमाणित करती है, और साथ ही ऐतिहासिक जो ये कहानी है क्या है इसकी वो सच्चाई। क्या है रक्षाबंधन? रक्षाबंधन आखिर लोग क्यों मनाते हैं, ये सवाल हर किसी के मन में जरूर उठता है। रक्षाबंधन एक ऐसा पर्व है जहां बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और भाई उसकी रक्षा का वचन देता है। लेकिन ये पर्व सिर्फ धागा बांधने तक सीमित नहीं रहा, ये एक भावना है और साथ ही है ये एक संस्कार और एक वचन भी है जो जीवन भर निभाया जाता है। आज रक्षाबंधन सिर्फ भाई बहन तक सीमित नहीं, बल्कि समाज में स्नेह और सुरक्षा के व्यापक अर्थों को भी उजागर करता है। अब बात करते हैं उस पौराणिक कथा की जिसने रक्षाबंधन को एक आध्यात्मिक बंधन में बदल दिया। कथा है महाभारत काल की, जब भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध में शिशुपाल का वध किया तो उनकी उंगली कट गई। द्रौपदी ने तुरंत अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर उनकी उंगली पर बांध दिया। भावुक होकर श्री कृष्ण ने वचन दिया, द्रौपदी, तुम जब जब संकट में होगी मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। और वही हुआ जब चीर हरण के समय श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई। ये सिर्फ एक रक्षा का नहीं, कृतज्ञता और वचनबद्धता का एक प्रतीक बन गया। इंद्राणी और देवताओं की रक्षा की भी एक कहानी है जो दर्शाती है कि सिर्फ भाई बहन का ही ये रक्षा का पर्व नहीं। एक और कथा जो सामने आती है, जब देवराज इंद्र युद्ध में हारने लगे तो उनकी पत्नी इंद्राणी ने एक पवित्र धागा मन्नतों के साथ उनके हाथों पर बांधा, और वो धागा कोई आम धागा नहीं, विश्वास और शक्ति का प्रतीक बन गया। इंद्र ने युद्ध में विजय पाई। इस कथा से ये सीख मिलती है कि रक्षा सूत्र सिर्फ भाई बहन नहीं, किसी भी रक्षा के लिए बांधा जा सकता है। अब बात करते हैं यम और यमुना की। मृत्यु लोक के देवता यमराज अपनी बहन यमुना से वर्षों से नहीं मिले थे। जब यमुना ने उन्हें आमंत्रित किया और राखी बांधी तो यमराज इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उसे अमरता का वरदान दे दिया। साथ ही ये भी वचन दिया कि जो भाई अपने बहन से सच्चे मन से राखी बंधवाएगा उसकी उम्र लंबी होगी। रक्षाबंधन का ये रूप स्नेह के साथ साथ आशीर्वाद का भी प्रतीक बन गया। इतिहास में भी रक्षाबंधन के महत्व जो दर्शाए गए हैं और जो साक्ष्य मिलते हैं वो भी अनोखी कहानी है। राजस्थान की रानी कर्णावती ने मुगल सम्राट हुमायूं को एक राखी भेजी थी ताकि वो उनके राज्य को मुस्लिम आक्रमण से बचाए। हुमायूं ने उस राखी को सम्मान दिया और मदद के लिए सेना रवाना की। हालांकि वो समय पर नहीं पहुंच सके, लेकिन ये घटना बताती है कि रक्षाबंधन सिर्फ खून के रिश्ते नहीं बल्कि आत्मिक के रिश्तों की भी पहचान है। आज रक्षाबंधन का दायरा और भी व्यापक हो गया है। स्कूलों में बच्चे अपने शिक्षकों को राखी बांधते हैं, महिलाएं सैनिकों को और पुलिस कर्मियों को राखी बांधती हैं। देश की सुरक्षा का आभार जताने के लिए कई जगह ये दृश्य देखने को मिलते हैं। तो वही बात करें, पेड़ पौधे को भी राखी बांधकर प्रकृति की रक्षा का संकल्प लिया जाता है। रक्षाबंधन अब एक सामाजिक और पर्यावरणीय चेतना का उत्सव भी बन चुका है। तो इस रक्षाबंधन सिर्फ रेशम की डोर मत बांधिए, साथ बांधिए विश्वास, वचन और संवेदना की गांठ। राखी सिर्फ कलाई पर नहीं, दिल पर भी बंधती है, जो कि एक विश्वास को जागृत करती है। हम आशा करते हैं कि इस रक्षाबंधन पर हर बहन सुरक्षित हो,
हर भाई उत्तरदायित्व को निभाए और समाज में बंधन नहीं, समझदारी को आगे बढ़ाए। आप सभी को मंथन टुडे की ओर से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आप निष्पक्ष पत्रकारिता को सपोर्ट करना चाहते हैं तो मंथन टुडे को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, फॉलो जरूर करें। और अगर हाँ, आपने बेल आइकॉन को प्रेस नहीं किया है तो जल्दी से बेल आइकॉन को क्लिक जरूर करें। शुक्रिया।